हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। पिछली क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चन नंबर 2 तक कराए गए थे। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से कराएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। किस में आपको राइट करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे कि आपने थ्योरी के उसमें देखा था, जो पिछला वीडियो था थ्योरी का, उसमें आपने देखा था एक्सपेंडेड फॉर्म माने हुआ इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग प्लस लगा के लिख देते हैं। हर एक नंबर को माने हर एक डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग प्लस लगा करके लिख देते हैं। तो जैसे कि आपका 1 है, 1 की आपकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो पहले 1 की प्लेस वैल्यू, तो 1 कहाँ पर है? 1 हो गया इनटू, अब ये किस प्लेस पर है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 के प्लेस पर है, तो 1 इंटू 10,000, 10,000 ये आपने राइट किया। प्लस इसके बाद 5 आया, तो 5 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो 5 इंटू 5 किस प्लेस में देखें? 1, 10, 100, 1000, 1000 प्लेस पर है, तो 5 इंटू 1000 ये प्लेस वैल्यू हो गई 5 की। अब इसके बाद 7 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो प्लस 7 इंटू, तो 7 कहाँ पर है? 1, 10, 100, 100 प्लेस पर है, तो 7 इंटू 100, प्लस इसके बाद 6 की वैल्यू, तो 6 आपका 10 प्लेस पर है, तो 6 इंटू 10 ये हो जाएगा, प्लस 8 की प्लेस वैल्यू, तो 8 आपका 1 प्लेस पर है, तो 8 इंटू 1, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। जो फर्स्ट नंबर था 15,768, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 3 यहां पर है, 3,08,927, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करने के लिए 3 की प्लेस वैल्यू, तो 3 कहां पर है आपका इसमें? तो 3 है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख के प्लेस पर है, तो लाख कैसे लिखा जाएगा? 1 लाख लिखा जाएगा। 1 के बाद 5 0, 1 2 3 4 5 0 लगा दिए गए, प्लस इसके बाद 0 है, तो 0 को आप लिख भी सकते हैं। तो 0 कहां पर है इसमें? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 के प्लेस पर है, तो 0 इंटू 10,000, और 0 इंटू 10,000 करेंगे तो वो 0 ही होता है। तो 0 आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो सपोज करिए आपने 0 नहीं लिखा, तो नहीं लिखा, तो इसके बाद 8 की प्लेस वैल्यू, 0 को आप रहने दीजिए, ना लिखिए, 8 की प्लेस वैल्यू यहां पर लिखेंगे। तो 8 देखिए कहां पर है? 1, 10, 100, 1000, 1000 प्लेस पर है, तो 8 इंटू 1000, प्लस 9 की प्लेस वैल्यू, तो 9, 1, 10, 100, 100 प्लेस पर है, तो 9 इंटू 100, प्लस 2 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो 2 इंटू 10 प्लेस पर है, तो 2 इंटू 10, और 7 1 प्लेस पर है, तो प्लस 7 इंटू 1, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया आपका। ऐसे आपका देखिए 3rd नंबर है, 3rd पार्ट है आपका, तो इसमें देखिए 2 की प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है, तो 2 की प्लेस वैल्यू कहां पर है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख प्लेस पर है, तो 10 लाख का मतलब हुआ 1 के बाद 6 0, 1 के बाद 6 0, तो 2 इंटू 10 लाख, 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दिए, प्लस 4 की प्लेस वैल्यू, तो 4 कहां पर है? लाख प्लेस पर है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख प्लेस पर है, तो 4 इंटू 1 लाख, 1 लाख का मतलब 1 के बाद 5 0 लग दिया है, फिर प्लस 0 का 0 होता है, तो 0 इंटू ये किस प्लेस पर था? 10,000, उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसको छोड़ दें, 5 को लिखते हैं। 5,000 प्लेस पर है, तो 5 इंटू 1000, फिर प्लस 6 की प्लेस वैल्यू, तो 6 आपका कहां पर है? 100 प्लेस पर है, तो 6 इंटू 100, प्लस 9 आपका कहां पर है? तो 9 0 है, 0 को छोड़ दे, 9 को लिखें, तो 9 इंटू 1 1 प्लेस पर है,
तो इस तरह से जीरो को आप छोड़ भी सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने में। जो डिजिट्स अदर डिजिट्स हैं वो किस प्लेस पर है उतना लिखने के बाद उसमें जो प्लेस है उसका इनटू कर देते हैं। अब देखिए फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर भी इसी तरह से पहले 5 की प्लेस वैल्यू लिख दें। तो 5 कहां पर है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ प्लेस पर है। तो देखिए 1 करोड़, 1 करोड़ कितना होता है, 1 के बाद 7 जीरो, 1 के बाद 7 जीरो लगाते हैं तो 1 करोड़ हो जाता है। तो 5 इंटू 1 करोड़ प्लस 3 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 3 कहां पर है, 10 लाख प्लेस पर है। तो 10 लाख में कितना होता है, 1 के बाद 6 जीरो, तो 3 इंटू 10 लाख, फिर प्लस 6 लाख प्लेस पर है। तो लाख कितना होता है, 1 के बाद 5 जीरो। तो जब लाख प्लेस पर है तो लाख को हम कैसे लिखते हैं, 1 के बाद 5 जीरो लिखते हैं। तो 6 इंटू हो जाएगा 1 लाख, और उसके बाद में 1 को देखेंगे तो 1 आपका 10,000 प्लेस पर है। तो 1 इंटू 10,000 प्लस 8 कहां पर है, 1000 प्लेस पर है। तो 8 इंटू 1000 प्लस 4, तो प्लस 4 इंटू ये 100 प्लेस पर है तो 4 इंटू 100 प्लस फिर 9 इंटू 10 फिर प्लस 3 इंटू 1। इस तरह से ये आप कर लेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5 है 6 करोड़ 6 लाख 6,006, ये आपका लिखा हुआ है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इस 6 कहां पर है, करोड़ प्लेस पर है। तो करोड़ प्लेस पर है तो 6 इंटू कितना राइट किया आपने, ये करोड़ प्लेस पर है तो करोड़ कैसे लिखा जाएगा, 1 के बाद 7 जीरो। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दिए, प्लस अब देखिए ये जीरो है तो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। अब 6 को फिर लिखा, तो ये 6 किस प्लेस पर है, 6 1 10 100 1000 10,000 लाख प्लेस पर है। तो 6 इंटू 1 लाख, 1 लाख में कितना हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएंगे, प्लस अब इस जीरो को आपने छोड़ दिया, फिर 6 को लिखा। तो ये 6 कहां पर है, 1000 प्लेस पर है। तो 6 इंटू 1000 राइट किया, फिर प्लस ये 0 आपने छोड़ दिया इसको, इस 6 को लिखा। तो 6 कहां पर, 1 प्लेस पर है तो 6 इंटू 1। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। तो आपने जैसे देखा 4th नंबर और ये 6th नंबर, ये दोनों आप करेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे कि 9 किस प्लेस पर है उसका लिख दें, फिर 1 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद में 0 को छोड़ देंगे, इस 1 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर 0 छोड़ देंगे, फिर 5 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर 1 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 0 को छोड़ देंगे। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 4th और 6th आप करेंगे और करने के बाद में फिर उसको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिर दोबारा पूछ लेंगे। देखिए इसको और भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। जैसे कि आपको बताया गया था इस तरह से, जिस पर प्लेस वैल्यू है, जैसे 1 है तो 1 कहां पर है, 10,000 के प्लेस पर है तो 1 इंटू 10,000। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी किया जा सकता है। इसका सेकंड मेथड ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे 1, अब इसमें आप देखें एक की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो प्लेस वैल्यू जो दूसरे तरीके से करने का, इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे 1 की प्लेस वैल्यू आपने राइट की तो 1 लिखा, 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा दिए, प्लस 5 की प्लेस वैल्यू लिखना है तो 5 के बाद में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 हैं तो 5 लिख करके क्या लिखा, उसके बाद में 3 जीरो लगा दिए आपने, प्लस 7 की प्लेस वैल्यू लिखना है तो 7 लिख करके, और 7 के बाद डिजिट कितनी है, 1 2 डिजिट है तो 700 कर दिया, प्लस इसके बाद 6 की प्लेस वैल्यू तो 6 राइट करके, उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा दिया, प्लस 8 है, 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो प्लस 8 कर दिया। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में दोनों मेथड हैं आपके, इस तरह से भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह सेकंड नंबर देख लीजिए आप, सेकंड नंबर में भी बिल्कुल सेम वैसे कर सकते हैं कि जैसे कि 3 है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 लिखने के बाद में
कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिया आपने 3 के बाद में, प्लस इसके बाद जीरो की लिखने की जरूरत नहीं है, 8 का लिखा तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 8 लिखा है, 8 के बाद में डिजिट काउंट कर लिए, 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, प्लस इसके बाद 9 है तो 9 लिखने के बाद में उसके बाद डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिया गया, फिर प्लस 2 के प्लेस वैल्यू लिखने के लिए तो 2, उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा दिया, प्लस 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो प्लस 7। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस इस तरह से भी कर सकते हैं, या इस इनटू के रूप में करके लिख कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। माने ये एक्सपेंडेड फॉर्म में रिटन है, इसको आपको नंबर बताना है कि कितना नंबर इसका आएगा। न्यूमरल में बताना है, यानी फिगर्स में बताना है कि कितना आ जाएगा। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए आपने जो सीखा है कि अगर हम उल्टा चले यहाँ पर, देखिए ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, 1000, 10,000 और उसके पहले लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, इस तरह से होता है। तो अब अगर आप देखें कि अगर कोई नंबर, कोई प्लेस वैल्यू 10 करोड़ की दी हुई है तो 10 करोड़ ये होगा यहाँ पर, उसके बाद करोड़ आएगा, करोड़ के बाद 10 लाख आएगा, 10 लाख के बाद लाख आएगा, लाख के बाद में 10,000 आएगा, 10,000 के बाद में 1000 आएगा, 1000 के बाद में 100, 100 के बाद में टेंस, टेंस के बाद में वंस। तो लेफ्ट से राइट चलने में इस तरह से आता जाएगा। तो यहां पर देखें कि अगर मान लो कोई नंबर 10,000 का नंबर है, 10,000 का नंबर है, 10,000 के बाद में 1000 आ जाएगा, 1000 के बाद 100 आएगा, 100 के बाद टेंस आएगा, टेंस के बाद में वंस आएगा। तो यहां देखिए 6 × 10,000, माने इसकी जो प्लेस वैल्यू है 6 × 10,000 है। इसका मतलब ये 10,000 के प्लेस पर है 6 कहां पर है? 10,000 के प्लेस पर है। तो इसको आप राइट करेंगे इक्वल, तो 6 को राइट कर दिया, ये 10,000 के प्लेस पर हो गया। इसके बाद 1000 प्लेस वाला आएगा, 10,000 के बाद क्या आएगा? 1000 प्लेस वाला आएगा। तो 1000 प्लेस पर कितना है? 2 है, तो 2 राइट कर दिया आपने। 1000 के बाद में 100 प्लेस वाला आएगा, तो 100 प्लेस वाला कितना है? 5 है, तो ये 5 राइट कर दिया आपने। 100 प्लेस के बाद में 10 प्लेस वाला आएगा, तो 10 प्लेस पर कितना है? 8 है, तो 8 राइट कर लिया आपने। और उसके बाद में 4 जो है वंस प्लेस पर है, तो उसके बाद वंस प्लेस आएगा, तो 4 है वहां पर, तो 4 राइट कर लिया। तो ये हो गया 62,584। ये न्यूमरल में आपने, फिगर्स में आपने राइट कर लिया इस नंबर को। तो ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर लिखा हुआ था, इसको नंबर के रूप में आपने लिख लिया। अब सपोज करिए कि ये नंबर है बिल्कुल इसी तरह से, देखिए 5 है, 5 इंटू कितना लिखा हुआ है? 1 लाख। इसका मतलब 5 कहां पर आ रहा है? 1 लाख प्लेस पर आ रहा है, लाख प्लेस पर आ रहा है। 8 10,000 प्लेस पर आएगा, तो लाख के बाद 10,000 होता है, तो 8 आ जाएगा, 5 के बाद 8 आ गया। फिर 1000 प्लेस का कितना है आपका? 1000 प्लेस का देखिए 1 है, तो उसके बाद 1000 प्लेस पर 1 आ जाएगा, क्योंकि लगातार कोई गैपिंग नहीं है इसमें। 6 आपका 100 प्लेस वाला है, तो उसके बाद 100 प्लेस का 6 आ गया, फिर 10 प्लेस का 2 आ गया, और 1 प्लेस का 3 आ गया। तो लगातार कोई गैपिंग नहीं है। अगर मान लो कोई किसी नंबर की गैपिंग होती है किसी प्लेस की, उसके प्लेस पर 0 रखते हैं। तो ये उसी तरह से करेंगे जैसे फर्स्ट नंबर आपने किया है। अब देखिए थर्ड नंबर, तो इसको करेंगे और करने के बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको पूछ लेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर, 2 × 1 करोड़। देखिए करोड़ प्लेस पर आया है, करोड़ प्लेस कौन सा है? ये है आपका। तो 2 × 1 करोड़, 1 करोड़ कैसे मालूम हुआ 1 करोड़ है? देखिए इसमें 7 जीरो आए कि नहीं आए? 1 के बाद देखिए 7 जीरो आए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये 1 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब करोड़ प्लेस पर है, तो 2 आपने स्टार्टिंग का आपने रख दिया, ये करोड़ प्लेस पर था। इसके बाद 5 × 1 लाख, 1 लाख है कि नहीं है? 1 10 100 1000 10,000 लाख,
1 लाख है, माने लाख प्लेस पर आ रहा है। 5 कहां पर आ रहा है? लाख प्लेस पर आ रहा है, तो लाख प्लेस आपका ये है, तो इसको रखेंगे। लेकिन आपका 10 लाख प्लेस वाला इसमें नहीं दिया हुआ है, तो 10 लाख प्लेस पर क्या हो जाएगा? वहां पर आ जाएगा 0। और इसके बाद 5 कहां पर है? लाख प्लेस पर है, तो यहां पर क्या आपने 0 रखा है, और यहां पर क्या आ जाएगा? लाख प्लेस वाला, लाख प्लेस वाला आ गया 5 आ गया, तो 5 राइट कर लिया। देखिए करोड़ प्लेस पर कितना आया आपका? करोड़ प्लेस पर 2 आया, तो इसको 2 राइट कर लिया। और 10 लाख प्लेस पर कुछ नहीं दिया था, उसके प्लेस पर क्या रख दिया? 0 रख दिया आपने। लाख प्लेस पर कितना था? लाख प्लेस पर था 5 था, तो इसके प्लेस पर कितना रख दिया गया? लाख प्लेस पर 5 रख दिया गया। इसके बाद देखिए 7 इंटू 1000, तो अब 1000 प्लेस वाला आ रहा है 7 कहां पर आ रहा है? 1000 प्लेस पर आ रहा है, तो 10,000 प्लेस की जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसकी प्लेस वैल्यू नहीं दी हुई है, तो वहां पर 0 होगा। इसका मतलब 9 कहां पर है? 100 प्लेस पर, तो 9 100 प्लेस पर आ गया। इसके बाद 1 प्लेस पर 5 है, 1 प्लेस पर 5 है, तो 10 प्लेस पर क्या निकल आया? 0। तो ये आपने देखा कि जिसकी प्लेस वैल्यू नहीं दी हुई है, इसका मतलब वो 0 पोर्शन है। अगर बीच का कोई भी टर्म छूटा हुआ है, कोई भी प्लेस छूटा हुआ है, तो इसका मतलब उसके प्लेस पर 0 आएगा। तो क्या हो गया आपका? 2 आ गया, 2 करोड़ पर आ गया। इसके बाद 10 लाख पर, 10 लाख का नहीं दिया, तो उसके प्लेस पर 0 आ गया। लाख प्लेस पर कितना है? 5 राइट कर लिया। फिर 1000 प्लेस पर है, 10,000 प्लेस का नहीं दिया, तो उसके प्लेस पर 0 आ गया। 1000 प्लेस पर 7 आ जाएगा। उसके बाद आएगा 100 प्लेस, 100 प्लेस पर 9 है। 10 प्लेस का इसका नहीं दिया हुआ, तो उसके प्लेस पर 0 आ गया, फिर 5 आ गया। इस तरह से आपने राइट कर लिया। अब सपोज करिए 4th नंबर है इसका, तो 4th नंबर में भी वही चीज ध्यान में रखनी है। 3 इंटू ये 10 लाख है, 1 के बाद 6 जीरो, 1 के बाद 6 जीरो होंगे, तो उसको 10 लाख बोलेंगे। 10 लाख प्लेस पर है, तो यहां आप देख सकते हैं कि 10 लाख आपका कहां पर है? ये है। 10 लाख प्लेस पर कितना है? 3 है, 3 राइट किया। 4 इंटू 1 लाख, 1 लाख प्लेस पर कितना है? 4 है, तो वो 4 राइट कर लिया आपने। 6 इंटू 1000, तो 1000 प्लेस पर कितना है? 6 है, 1000 प्लेस पर 6 है। 10,000 प्लेस पर कोई नंबर नहीं है, उसके प्लेस पर 0 आ गया। 5 आपका 100 प्लेस पर है, तो 5 100 प्लेस पर राइट कर लिया। और 7 1s प्लेस पर है, 7 1s प्लेस पर है, और 10 प्लेस पर कुछ नहीं है, तो उसके प्लेस पर 0 आ गया। तो 0 देखो कहां पर आया, ये आपने ध्यान दिया। अब इसके बाद में 3 कहां पर है? 10 लाख प्लेस पर है, तो 3 राइट किया। और 1 लाख प्लेस पर कितना है? 4 है, तो उसको आपने 4 राइट कर लिया, क्योंकि 10 लाख के बाद में लाख आया। और फिर इसके बाद 6 इंटू 1000, ये 1000 प्लेस पर क्या है? 6 है, लेकिन यहां पर 10,000 आता, तो 10,000 प्लेस पर कुछ नहीं है, उसके प्लेस पर 0। और 1000 प्लेस पर 6 है। फिर इसके बाद 100 प्लेस है, तो 100 प्लेस पर 5, 10 प्लेस पर कुछ नहीं है, तो 0 रख दिया गया। 1s प्लेस पर 7 है, तो 7 रख दिया गया। तो ये आ गया, कितना हो गया? 34,06,507। तो इस तरह से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द 2 9s इन 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7 करोड़ 95 लाख 20,986। माने इस यहां पर तो इसमें जो 2 9s आए हैं, कितने 9 आए हैं? एक ये 9 आया है और एक ये 9 आया है आपका। तो इन दोनों 9 की जो प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिफरेंस। तो 2 9s आए हैं, तो 9 एक कहां पर आया है? तो देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, एक 10 लाख प्लेस पर आया है और एक 100 प्लेस पर आया है 9। तो इनकी दोनों 9 की प्लेस वैल्यू निकाल लें और फिर उनका डिफरेंस मालूम कर लें। तो देखिए सॉल्यूशन डालकर आप करेंगे। तो कौन सा? इस 9 की प्लेस वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ये 9 कहां पर आया है? 10 लाख प्लेस पर आया है। कहां पर आया है? 10 लाख प्लेस पर आया है। तो हो जाएगा द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एट किस प्लेस पर है? 10 लाख।
10 लाख प्लेस, माने द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एट 10 लाख प्लेस, कि 10 लाख प्लेस पर 9 की प्लेस वैल्यू क्या है वो आप राइट करेंगे। तो 9 राइट किया, देखिए जो एक आपको दूसरा मेथड बताया गया था कि 9 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, 6 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6। अब हो गया द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एट कहां पर है, 100 प्लेस। ये आपका 100 प्लेस पर 9 आया, तो 100 प्लेस पर जो 9 आया उसकी प्लेस वैल्यू मालूम कर लें, 100 प्लेस। तो 100 प्लेस में कितना हो जाएगा, 9 आपने लिखा और इसके बाद में 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिए, तो 900 हो गया। अब इसके बाद इनका डिफरेंस मालूम करना है, तो डिफरेंस करना है, इसका मतलब माइनस कर देना है, तो डिफरेंस इक्वल, तो ये डिफरेंस मालूम करने के लिए पहले आप 9 के बाद 6 जीरो मीन्स हो गया 90 लाख, 90 लाख लिख दें, तो 90 लाख आया तो 9 0 0 0 0 0 0 6 जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये प्लेस वैल्यू थी। दूसरी जो प्लेस वैल्यू है वो कम आई है, तो वो 900 है, तो 900 इसको माइनस करेंगे। देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 माइनस किया, 0 आया, ये 0 आया। अब यहाँ पर 0 से 9 माइनस नहीं होगा, तो ये देखिए उसी तरह से आपका यहाँ से चलेगा, क्योंकि इसके पहले 0 0 है तो इससे कोई कुछ नहीं ले सकता है, तो 9 से इसमें जाएगा 12 जाएगा, तो 9 से तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 से इसमें 1 जाएगा 12, तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, इससे 10 से 1 इसमें 12 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 9, और यहाँ पर इससे एक 12 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9। तो आपने देखा इस तरह से जा रहा है, तो 10 में से 9 माइनस किया 1 आया, यहाँ कितना बचा था, 9 बचा था, इसमें भी 9 बचा और इसमें भी 9 बचा, और यहाँ 9 से 1 गया था तो यहाँ पर भी 8 बचा यहाँ पर। तो ये आपका बन गया 89,99,100, यही आपका डिफरेंस आ गया, ये आंसर हो गया। इसको कामा का यूज करके भी कर सकते हैं। देखिए 89 लाख है, जैसे इसमें जो वंस आपका पीरियड होता है वो 3 के बाद कामा लगता है, इसमें 2 में कामा लग जाते हैं, तो ऐसे। तो ये 89,99,100 इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 2,76,50,934। इसमें 7 की डिफरेंस किसका निकालना है, किसके किसके बीच डिफरेंस निकालना है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। तो 7 कहां पर आया है, ये आया है, इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन में प्लेस वैल्यू पहले निकाल लें 7 की, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, केवल सिंगल 7 आया है तो आप सीधे लिख सकते हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल करके लिख सकते हैं। अगर मान लो और भी 7 आए होते तो ये होता है कि नहीं ये किस प्लेस पर है, तो जैसे ये 10 लाख प्लेस पर है तो एट 10 लाख प्लेस कह देते, या आप सीधे इसको लिख सकते हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू 7 के बाद कितनी डिजिट हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ 7। देखिए फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू ये बताया गया था जब जिसमें बताया जा रहा था कि अगर हम 2 की फेस वैल्यू कहते हैं तो 2 होती है, माने स्वयं वही डिजिट हो जाती है। 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी, तो यहां 7 की फेस वैल्यू निकालना है, तो 7 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालना, डिफरेंस इक्वल, तो ये हो गया 70 लाख हो गया, 7 0 0 0 0 0 0, इसमें 7 माइनस करना है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे माइनस करते समय ये ध्यान रखना है कि 0 से 7 माइनस नहीं होगा,
तो जब 0 से -7 माइनस नहीं होगा तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 7 लिखा है 1 2 3 4 5 6 0, 7 माइनस करना है तो आप कैसे इसको करते हैं, कभी कभी गलत हो जाता है आपका। तो 0 7 7 से 0 माइनस कर दिया, 7 आ गया आपका, ये रॉन्ग हो जाता है। इसके लिए क्या है, इसे बगल से 12 ले नहीं सकता भी, तो ये सीधे यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये जो है इससे लेगा 12, इससे 12 लिया तो यहाँ कितना हो गया 10 हो गया आपका, और ये कितना बचेगा 1 12 चला गया तो 6 हो गया, ये 10 हो गया। 10 से देखिए 1 12 गया तो यहाँ पर 9 हो गया, और इससे 12 इसमें चला गया तो ये आपका 10 हो गया। 10 से इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 बचेगा, और ऐसे 10 से इसमें 12 हो जाएगा, जब इसमें 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर 9 बचेगा। अब इससे आपका 1 12 चला जाएगा, 10 से इसमें चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 बचेगा। इससे इसमें 12 जाएगा, देखो लगातार चलता जा रहा है आपका, इससे 12 गया इसमें तो ये हो गया 10 और यहाँ बचा 9। अब आप ये सीरीज देख रहे हैं कि यहाँ तक आपका, कि जहाँ से लिया गया है उसके बाद सीधे 0 0 0 0 लिखा हुआ है, लास्ट में 0 है तो यहाँ पर 10 पहुँच जाएगा, बाकी प्लेसेज पर 9 हो जाएगा। वो 9 कैसे आया, क्योंकि 1 1 जाता जा रहा है, इससे 1 गया तो इसमें 10 हुआ, 10 के बाद में जब इससे इसमें जाएगा तो वो 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा 9 बचेगा 9 बचेगा 9 बचेगा, लास्ट में ये 10 हो जाएगा। 10 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब देखें ये आपका 9 बचा है, इसके प्लेस पर भी 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 9 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा 6 बचा। तो ये आपका आ गया। तो देखिए 10 में तो यहाँ 12 लेंगे तो ये चलता जाएगा, तो ये 9 9 बचता जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10 10 में 7 माइनस किया कितना आ गया 3, यहाँ पर 9 बचा, इस प्लेस पर भी 9 बचा, इस 0 के प्लेस पर भी 9 बचा, इसके प्लेस पर भी 9 बचा, इसके प्लेस पर भी 9 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 6। तो ये आपका हो गया। अब अगर इसको हम देखें कि रीड करके देखें कितना बचा, तो देखिए 1 2 3 इसमें कॉमा लगाया, ये कॉमा लगाया, तो ये हो गया 69,99,993। इट इज द आंसर। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चन नंबर 7 से कराएंगे। मैथ्स की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।